सूरत के चौक बाजार में हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतक कल्पेश पारघी की हत्या का राज अब खुल चुका है और अब पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सूरत के चौक बाजार इलाके का है। बीती 16 अगस्त को कल्पेश पारघी पर कुछ अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया था। चाकू के ताबड़तोड़ वार के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जबकि गंभीर रूप से घायल कल्पेश की मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जाँच आगे बढ़ी तो पुलिस के हाथ आरोपियों तक पहुँचने वाले अहम सुराग लगे और आखिरकार 3 संदिग्धों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान डेनिश उर्फ डेन्यू, भगीरथ और सुरेश बावलिया के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को भनक लग चुकी थी कि पुलिस उनके पीछे पड़ चुकी है, इसलिए वे लगातार भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के आगे आरोपियों की एक नहीं चली और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी डेनिश उर्फ डेन्यू एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, यहाँ तक कि उस पर पासा के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि मृतक कल्पेश पारघी का भी आपराधिक इतिहास रहा है। अब पुलिस हत्या के पीछे की पूरी वजह, आरोपियों की भूमिका और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। मामले को लेकर डीसीपी जोन 3 राघव जैन ने भी पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी है। चौक बाजार में चाकू के वार से हुई हत्या का राज अब पुलिस ने खोल दिया है। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब पुलिस की जांच इस बात पर टिकी है कि आखिर इस हत्या के पीछे असली वजह क्या थी। आपराधिक इतिहास वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब मामले की हर कड़ी जोड़ने में जुटी है। सूरत पुलिस का साफ संदेश है, अपराध करके भागने की कोशिश कितनी भी कर लो, कानून की पकड़ से बचना आसान नहीं। 16 अगस्त की देर रात को चौक पुलिस स्टेशन विस्तार में प्रभु नगर नाम का एरिया है, जहां पर एक व्यक्ति कल्पेश जीवन भाई पारधी नाम का, जो अपने घर के बाहर कॉलोनी के गेट के पास बेंच पर बैठा था, तो एकदम से लगभग 11 बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल पर 3 अजाने व्यक्ति आते हैं, जो उस पर सडनली प्रहार करना शुरू करते हैं और उसमें से एक व्यक्ति चाकू का उपयोग करके उसके कमर के भाग और कमर से नीचे के हिस्से में चाकू से प्रहार करता है, जिसके कारण थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। जैसे ही सूचनाएं लोकल पुलिस स्टेशन को मिलती है, वो तुरंत ही अपनी सर्वेलेंस टीम और साथ ही साथ जोन की एलसीबी टीम, जितने भी आसपास के सीसीटीवी कैमरा हैं उनके एनालिसिस करके अपने ह्यूमन और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे तीनों जो अजाने पुरुष हैं उनकी खोज करना शुरू करती है और कुछ ही घंटे में तीनों जो आरोपी हैं उनको पकड़ लेती है। तो जो आरोपी हैं, उसका जो मेन आरोपी पहला जिसने प्रहार किया है, उसका नाम डेनिश उर्फ डेन्यू है। 24 साल का है, फ़िलहाल कोई काम नहीं करता और वो कतरगाम में रहता है और उसका मूल वतन जो अमरेली है। दूसरा जो आरोपी है उसका नाम भगीरथ है, 22 साल का, और वो हीरा मजदूरी का काम करता है और वेद रोड का रहने वाला है और मूल वतन उसका गिर सोमनाथ है। और तीसरा आरोपी सुरेश बावलिया, 23 साल का, हीरा मजदूरी का काम करता है और कतरगाम में ही रहता है और उसका मूल वतन बोटाड है। ये तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103(1), 54 और गुजरात पुलिस एक्ट 135 के तहत। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता लगा कि ये जो बनाव हुआ है उसका कारण ये है कि जो तीनों आरोपी हैं, उसका कुछ समय पहले जो मरण जनार है उसके साथ बोलाचाली और झगड़ा हुआ था, उसी का बदला लेने के लिए अपनी पर्सनल रिवेंज के बेसिस पे उन्होंने ये प्लान किया और उस पर अटैक किया था। और जो हमारे तीनों आरोपी हैं वो डेनिस, उसके ऊपर 16 गुना हैं पहले, जिसमें से मेजर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं और उसके ऊपर 3 बार पासा भी और 1 बार तड़ीपार की कार्रवाई कर दी गई है। दूसरा आरोपी भगीरथ, उसके ऊपर 7 पुराने गुना है, अगेन प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, और उसके ऊपर भी 2 बार पासा की कार्रवाई की गई है। और जो तीसरा आरोपी सुरेश, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी आरोपी से हमें सूचना मिलेगी वो हम मीडिया को प्रोवाइड करवा देंगे। जी सर, ये आरोपी सूरत छोड़ के भागने का प्रयास कर रहे थे? जी, जैसे ही ये बनाव बना, उसमें हमने जब सीसीटीवी का एनालिसिस किया, हमें उसमें और जो टोल टैक्स प्लाजा पे जो सीसीटीवी लगे होते हैं उसको देखते हुए हमें पता लगा कि ये जो सूरत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इनको दोनों तरफ से कॉर्डनिंग की कोशिश की और इनके पास जब बाहर जाने का रास्ता नहीं था तो इन्होंने वापस सोचा कि हम सूरत या किसी आसपास के गांव में छिप जाते हैं, परंतु लोकल पुलिस टीम की एक्टिवनेस के कारण इनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने तुरंत उनको पकड़ लिया। तो मरना भी कोई क्रिमिनल ही था? जी, उसके ऊपर अलग अलग 19 तरह के गुने हैं, जो शरीर संबंधित और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस दोनों हैं। आखिरी गुना जो था वो 2024 का था और वो फिलहाल हीरा मजदूरी का ही काम करता था और रिसेंट टाइम में उसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन पुराने समय में उसके ऊपर भी गुना दर्ज किए गए हैं। ये सर दोनों साथिर गुनेगार थे, किस कारण से उनकी बहस हुई थी?
जी, जैसे मैंने बताया कोई बहुत बड़ा मेजर रीज़न नहीं था और कोई भी लेती-देती का हमने बहुत इन्वेस्टिगेशन में पता किया कि कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन, कोई पर्सनल रिवेंज, कोई फैमिली रिवेंज जैसी स्थिति हो, लेकिन उनकी आपसी ही बोला-चाली और झगड़ा था, जिसके कारण उन्होंने रिवेंज लेने के लिए प्रहार किया और इस प्रहार के दौरान जो इंजरी थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि अल्टीमेटली जो विक्टिम है उसकी डेथ हो गई।